Hello students, this is Rally from Grammar Unit and welcome to your own channel. Okay, चलो टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग के 12 या 13 दिन का जो गैप पड़ गया, इस दौरान मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका. ओके, सो फॉर दैट आई एम स्पेशली अपोलोजाइज फॉर यू कि ड्यू टू एन एमरजेंसी मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका, मैं सीक्वेंस को कैरी ऑन नहीं कर सका. सो डोंट यू वरी, अभी हम वीडियोस को सीक्वेंसली कैरी ऑन करेंगे. ओके, चलो अब आ जाओ टॉपिक पर. प्रोनाउन, आज फिर हमारा प्रोनाउन का टॉपिक है. प्रोनाउन में कोई आज हमारा 5th वीडियो है. ओके, आज हमारा प्रोनाउन का, चलो आज प्रोनाउन को एंड करेंगे. वैसे भी जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया था प्रोनाउन का मैंने सब कवर कर दिया हुआ है. आप प्रीवियस वीडियोस में देखना, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड वन वाला प्रोनाउन भी मैंने करवा दिया हुआ है. रिलेटिव प्रोनाउन के साथ मैंने रिफ्लेक्सिव भी करवाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वाला वीडियो था पोजेसिव, सॉरी वो जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड टेबल वाला वीडियो था ना, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया हुआ है. ओके, तो चलो आज हमारा प्रोनाउन का एक जो पार्ट है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन का मैंने एक पार्ट उठाया हुआ है. और एवरीबडी, समबडी, नबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, ये एवरीबॉडी और एवरीवन कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है. सेम केस विद समबडी एंड समवन. ओके, तो ये दोनों का मतलब सेम है. ये सब प्रोनाउंस है, ये सब प्रोनाउंस है. एंड एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब भी प्रोनाउंस है. ऑल दीज आर प्रोनाउंस. और प्रोनाउंस में भी कैसे वाला प्रोनाउंस? प्रोनाउंस में भी ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है. इनडेफिनिट प्रोनाउंस है. ओके, ऑल दीज आर प्रोनाउंस. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है कि ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब जो प्रोनाउंस हैं, देखो आई एम ड्राइंग टू लाइन बिटवीन बोथ साइड्स. ये सब जो प्रोनाउंस हैं ये पर्सन्स की सेंस में यूज होते हैं. दीज आर यूज विद द सेंस ऑफ पर्सन्स. ओके, एंड इन द सेंस ऑफ पर्सन्स. एंड एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब चीज़ों की सेंस में यूज होते हैं. ये सब चीज़ों की सेंस में, ये सब पर्सन्स की सेंस में. और ध्यान रखना ये सब प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं. सारे के सारे प्रोनाउंस सिंगुलर है. चलो अब मैं क्वेश्चंस दे देकर आपको इससे रिलेटेड एरर्स कैसे कैसे आते हैं वो बताऊंगा. ओके, जब भी आपको पेपर में एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, नथिंग, कुछ भी, ये सारे प्रोनाउंस हैं. और इन सब प्रोनाउंस में से कोई भी प्रोनाउन आपको पेपर में दिख गया ना, तो आपका जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर, या तो इन प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ब का एरर दे देगा. ओके, वर्ब का एरर आ सकता है आपको, या तो इन प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन का भी एरर आ सकता है. जैसे मैंने बताया ये खुद अपने आप में प्रोनाउंस हैं और इनडेफिनिट वाला प्रोनाउंस है सब. तो प्रोनाउन का भी एरर आ सकता है इसको लेकर के. और सबसे इंपॉर्टेंट एरर हमारा क्वेश्चन टैग का भी आ सकता है. क्वेश्चन टैग का एरर भी आ सकता है. चलो एक एक करके सब एरर्स को डिस्कस करेंगे. बस याद रखना है आप लोगों ने कि ये भी प्रोनाउंस हैं और ये भी प्रोनाउंस हैं. लेकिन ये पर्सन्स की सेंस में यूज़ होते हैं सब, ये चीज़ों की सेंस में यूज़ होते हैं, और सब सिंगुलर हैं. इंडेफिनिट तो हैं ही लेकिन सब सिंगुलर भी हैं. ओके, चलो अभी तो हमने देखा कि एवरीवन, एनीबडी, समवन, समथिंग, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर हैं और ये सब प्रोनाउंस हैं. ओके, और सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. और इससे रिलेटेड आपका एरर वर्ब में, एग्जाम में या तो वर्ब का आ सकता है, या फिर प्रोनाउन का आ सकता है, और या फिर क्वेश्चन टैग का आ सकता है. चलो अभी हम सब एरर्स को एक एक करके देखेंगे. पहले सेंटेंस को देखो, एवरीबडी विश या फिर विशेस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विश एंड विशेस? दोनों वर्ब हैं. ओके, विश भी वर्ब है, विशेस भी वर्ब है. जब वर्ब में एस लगता है तो ये सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है. और जनरली बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ होता है कि किसी भी चीज़ में एस लग गया वो प्लूरल हो जाता है. ठीक है, हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन किसको? नाउन को बनाते हैं. ओके, अगर वही एस वर्ब में लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और ये तो प्लूरल है. एंड दैट इज़ प्लूरल. एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस? एवरीबडी. एवरीबडी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और किसी भी वर्ड को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन. ओके, तो नाउन तो ये है नहीं, एवरीबडी प्रोनाउन है, तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और सिंगुलर है. आपको जैसे मैंने बताया कि सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और सब सिंगुलर हैं. एवरीबडी एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, विशेस. ओके, एवरीबडी विशेस टू डू द वर्क ऑन टाइम. ओके, विश नहीं होगा. अगर ऑल रहता ना, ऑल आपका प्लूरल होता, वो भी प्रोनाउन होता, और प्रोनाउन में भी कैसे वाला होता? प्लूरल होता. ओके, अगर आल होता तो फिर विश आता.
लेकिन यहाँ पर ऑल नहीं है और यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट वाले पर आओ। एनीबडी कैन डू दिस वर्क इफ़ ही शी या फिर दे ट्राई और ट्राइज। हर कोई इस काम को कर सकता है, एनीबडी कोई भी इस काम को कर सकता है, एनीबडी या एनीवन कुछ भी लगा सकते हो। इफ़ ही शी दे ट्राई और ट्राइज। ये देखो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीबडी है और एनीबडी एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, और जब एनीबडी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये जो अपने साथ प्रोनाउन लेगा वो भी सिंगुलर लेगा। ओके, ये दे तो सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है, सो ये तो हटा, दे नहीं होगा, या तो ही होगा या शी होगा। सिंस इसमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो फिर हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेल को देते हैं, ही हो जाएगा। सिंस वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और मेल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, शी नहीं होगा, ही होगा। अगर ही होगा, ही सिंगुलर है, तो फिर ट्राई नहीं होगा, ट्राइज होगा। देखो इस सेंटेंस में प्रोनाउन का भी एरर था और वर्ब का भी एरर था। ओके, तो एनीबडी सिंगुलर था, प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा, प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस लगता है। समथिंग इज या फिर आर मिसिंग इन द डिपार्टमेंट। ओके, जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड समथिंग एंड समथिंग। ओके, लेट मी क्लियर द बोर्ड। ये देखो, जब समथिंग इकट्ठे था तो ये प्रोनाउन था, लेकिन अब मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, क्या हो गया, सम, और ये हो गया थिंग। ओके, एक चीज़ तो देखो, जब समथिंग इकट्ठे था तो इसमें एस नहीं था, क्योंकि इसमें एस लगेगा ही नहीं, क्योंकि समथिंग एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ओके, और प्रोनाउन को प्लूरल करने के लिए हम एस नहीं लगाते हैं। प्रोनाउन को प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगता है। हम अगर ही सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, दे बनेगा। शी सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या बनेगा, दे बनेगा। एस नहीं लगता प्रोनाउन को प्लूरल करने के लिए। और नीचे देखो, यहाँ पर एस लगेगा, थिंग्स। समथिंग का मतलब कुछ, और सम थिंग्स का मतलब कुछ चीज़ें। ओके, क्योंकि सम के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल हो गया। सम के बाद जो भी नाउन आ गया वो प्लूरल हो गया। अब देखो, यहाँ पे समथिंग इकट्ठे था और समथिंग एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है। जब समथिंग सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, इज लेगा। समथिंग इज मिसिंग इन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो ये देखो कि थिंग्स होगा, थिंग नहीं होगा, थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा। एक तो थिंग होगा, थिंग्स होगा। दूसरी बात, ये सम क्या है, ये सम आपके सेंटेंस का एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिटर्मिनस भी बोल सकते हो। ओके, इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है। ये सम आपका एडजेक्टिव है, ये थिंग्स आपका नाउन है। और किसी भी वर्ड को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना है या प्रोनाउन होना है। तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थिंग है, सम नहीं है। और अब हमें अपना वर्ब फाइंड आउट करना है। हमें अपना वर्ब लगाना है किसको देख करके, सब्जेक्ट को देख करके। थिंग्स सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ओके, आप सम को नहीं देख सकते क्योंकि सम तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट तो थिंग्स था तो थिंग्स प्लूरल था तो आर होगा। ओके, नाउ अब अभी तो हमने जितना भी एरर किया, वर्ब से रिलेटेड किया, कहीं प्रोनाउन से रिलेटेड किया। ओके, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है, क्वेश्चन टैग का एरर। नीचे वाला एरर करते हैं। चलो मैं थोड़ा बोर्ड को रब करता हूँ। अब हम क्वेश्चन टैग के बारे में देखेंगे। ओके, और क्वेश्चन टैग में यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। छोटा सा मैं इसको वैसे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो दूंगा क्वेश्चन टैग की। ओके, सो डोंट यू वरी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि क्या होता है क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट बोल दी, जैसे मैंने बोल दिया कि कल वो हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। ओके, और लास्ट पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर दूँ, मैं बोलूँ क्या नहीं आ रहे। ये जो लास्ट पे छोटा सा क्वेश्चन पुट किया ना, यही आपका क्वेश्चन टैग होता है। ओके, इसी स्टेटमेंट को देख लो, दूर क्या जा रहे हो आप। एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट था। अगर मैं बोल दूं क्या नहीं था या नहीं है, ऐसा है। वो जो लास्ट पे छोटा सा मैंने कुछ स्टेटमेंट ऐड कर दिया, वो वही आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ओके, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन टैग का पता लगा होगा। अब ज़रा रूल समझ लो कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ओके, और एक और चीज़ देख लो कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब से भी बना सकते हो, मेन वर्ब से भी बना सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वर्ब की और एक प्रोनाउन की।
ओके दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए, और पेपर सेटर का ये इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया जिससे वो क्वेश्चन पुट करता है। ओके अगर आपके सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑक्सिलरी वर्ब को दोगे। ओके ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब से ही आप क्वेश्चन टैग बनाओगे। आप हेल्पिंग वर्ब लोगे और एक प्रोनाउन लोगे। ओके अगर आपके सेंटेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब ना होकर के डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है, तो फिर आप उस सिलसिले में मेन वर्ब और प्रोनाउन को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्पिंग वर्ब को दोगे। ओके तो क्वेश्चन टैग वर्ब से और प्रोनाउन से बनता है। सेंटेंस पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को देखो। एवरीवन, पहले तो ये देखो एवरीवन क्या है? एवरीवन पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और एवरीथिंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके एवरीवन पर्सन्स के लिए, एवरीथिंग चीज़ों के लिए। और देख लो दोनों प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी इनडेफिनिट प्रोनाउन, और दोनों सिंगुलर है। अभी मैंने बताया कि सब सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। मैंने वर्ब भी सिंगुलर लगाया हुआ है, यहाँ भी वाज लगाया है, यहाँ भी वाज लगाया है। ओके अगर ये देखो सेंटेंस एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट था। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, जो आपका सेंटेंस है वो पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। यहाँ आप यहाँ भी वॉजेंट करोगे, आप ऐसा करोगे ना, आप यहाँ भी वॉजेंट कर दोगे और यहाँ भी सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ भी वॉजेंट कर दोगे। अब आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हो। एवरीवन आपको लगेगा एवरीवन पर्सन्स की सेंस में यूज़ होता है और एवरीवन एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है, तो आप इसका क्या करोगे? ही यहाँ पर लिख दोगे। ओके और यहाँ पे एवरीथिंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एवरीथिंग भी सिंगुलर है तो एवरीथिंग के लिए आप यहाँ पर इट लिखोगे, ऐसा कर दोगे आप। ये तो ठीक है, चलो ये तो ठीक है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो हर जगह काम आ जाता है। एवरीथिंग चीज़ों की सेंस में, और चीज़ों की सेंस में टैग हमेशा सिंगुलर बनेगा। लेकिन एवरीवन पर्सन्स की सेंस में और पर्सन्स की सेंस में टैग हमेशा प्लूरल बनेगा। ही नहीं होगा, क्या होगा? दे होगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैंने ही लगाया था तो मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग वॉजेंट लगा दिया था। ओके जब मैं अब यहाँ पर ही नहीं होगा, जब भी पर्सन्स की सेंस में टैग बनेगा टैग प्लूरल बनेगा, और प्लूरल में तो दे आएगा, तो फिर दे आएगा तो वॉजेंट तो हटेगा, क्या होगा? वारंट। ओके पर्सन्स की सेंस में टैग प्लूरल बनेगा, चीज़ों की सेंस में टैग सिंगुलर बनेगा। ओके पर्सन्स प्लूरल थे तो प्लूरल के लिए तो वारंट ही लगाओगे, वॉजेंट तो नहीं लगाओगे। ओके चलो एक और एग्जांपल देख लो। ये देखो, nobody was available, nothing was available। क्या करोगे? अब टैग लगाओगे आप लोग, और टैग लगाने का मैंने सारा मेथड बताया आपको। nobody पर्सन्स की सेंस में, नथिंग चीज़ों की सेंस में। पर्सन्स की सेंस में टैग हमेशा प्लूरल बनेगा, चीज़ों की सेंस में टैग हमेशा सिंगुलर बनेगा। ओके और सेंटेंस अगर पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव था, टैग मैंने नेगेटिव बनाया, वारंट वॉजेंट। यहाँ पे सेंटेंस आप लोग ऐसा करोगे ना, आप लोग देखोगे यहाँ भी सेंटेंस आप सोच सकते हो कि पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि वॉज के साथ नॉट नहीं है, तो वॉज के साथ नॉट नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये नोबडी, ये नथिंग, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ओके अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जब ये नेगेटिव है, सारा सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर दे था तो क्या होगा? वर हो जाएगा। ओके और यहाँ पर नथिंग वाज अवेलेबल, आप हड़बड़ी में वॉजेंट लगा सकते हो, जल्दी में आप वॉजेंट लगा सकते हो, लेकिन क्या बनेगा? वॉज बनेगा। कैसे? क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है, नथिंग सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। एक बार रीकैप देख लो। पर्सन्स की सेंस में टैग हमेशा प्लूरल। ओके चीज़ों की सेंस में टैग हमेशा सिंगुलर। इसमें तो कोई समझने वाली बात भी नहीं है। मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई भी थी,
एवरीवन सिंगुलर है, मैंने वो भी सिंगुलर लगाई थी, लेकिन पर्सन्स की सेंस में टैग प्लूरल। जब टैग पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रही है तो टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे वॉज था तो वॉरेंट कर दिया क्योंकि पर्सन्स प्लूरल में गया, यहाँ पर वॉजेंट कर दिया क्योंकि सिंगुलर गया, यहाँ पे वॉज था। अब यहाँ पर देखो पर्सन्स की सेंस में टैग प्लूरल, चीज़ों के सेंस में टैग सिंगुलर। ये दोनों यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं। स्टेटमेंट नेगेटिव जा रही है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ओके, स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो रियली, अगर आपके लिए ये वीडियो रियली फ्रूटफुल है, रियली आपको यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि हर नया अपडेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए, और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।